वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंसर्शन सॉर्ट की। और ये ना बबल सॉर्ट का बड़ा भाई है, या में भी छोटा, या में भी जुड़वा। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो बबल सॉर्ट होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम देखते हैं। उनमें से जो भी छोटा होता है असेंडिंग ऑर्डर के केस में, उसको हम लेफ़्ट साइड पे करते जाते हैं, और बड़ा वाला जो है उसको राइट साइड पे। लेकिन और फिर हम नेक्स्ट जो पेयर होता है उस पर मूव ऑन कर जाते हैं, और फिर उससे नेक्स्ट, और फिर उसे मतलब इस तरह से। लेकिन जो इंसर्शन सॉर्ट है ना, इसके अंदर भी हम कुछ उस तरह का ही काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम ये करते हैं कि जब एक बंदे को पकड़ लेना ना, तो उसको ठिकाने लगा के छोड़ना फिर। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो बस ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो होते हैं ना, यहाँ से आप समझ लें कि इधर से हम स्टार्ट होते हैं, जो बाहर वाला लूप है वो, और इनर वाला जो है वो हम इधर से फिर स्टार्ट करेंगे, और इसमें से हम देखेंगे कि ये और इसमें थोड़ा सा मतलब सिलेक्शन सॉर्ट जो है ना, उसका भी इसके अंदर थोड़ा सा जीन है कि इसके अंदर भी ना हम काइंड ऑफ इसको डिवाइड कर लेते हैं। बबल सॉर्ट के अंदर तो हम ऑलवेज ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम एक हमारा सॉर्टेड पार्ट होता है और एक काइंड ऑफ अनसॉर्टेड, और उसमें से हम जो चीज़ें हैं उनको मूव करते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली उस तरह से नहीं भी होगा, क्योंकि जो सिलेक्शन सॉर्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सॉर्टेड पार्ट है उसके अंदर हम वापस नहीं आते, लेकिन इसके अंदर वो केस नहीं होता। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं ना, तो फिर आपको ताकि ज़्यादा से समझ आती जाए, तो हम यहाँ पे इसको जो है ना इसका स्टार्ट करेंगे, और साइज़ तक हम चलेंगे। और जो स्टार्ट है बाहर वाला लूप है ना, उसको हमने वन से करना है। बाय द वे यू के से नहीं है, यू एल है। अब यहाँ पे हमने कुछ काम जो है ना वो करने हैं। इसके लिए हमें एक जो होती है ना की, वो बनाना पड़ती है। तो हम यहाँ पे ऑटो की मदद से की बना लेते हैं। ये जस्ट एक वेरिएबल ही है, और कंसिस्टेंट रहने के लिए हम इस तरह से ही करते हैं। और की जो है वो क्या होगी कि जो भी एरे है ना, उसको हमने एट आई, वो हमारी की होगी, और इसकी बेस पे हमने जो है ना वो कुछ काम करने हैं। और जो एक हम जे भी बना लेंगे, और ये होगा हमारा i-1 के साथ। और इसको जो है ना वो अब हम यहाँ पे जो है वो करते चलते हैं। तो और एक चीज़, यहाँ पे ये जो जे है ना, ये हम अनसाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको ना वापस लेकर आना चाहते हैं। तो ये हमारे पास हमारे साथ मस्ती करेगा। इसको ना हम जो साइंड है वही बना लेते हैं, और इसको इंट रख लेते हैं ऑलवेज, और फिर इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, सो दैट ये कोई मस्ती ना हमारे साथ करे। इसकी जो रीज़न है वो अभी यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। अब इनिशियली क्या होगा कि जो जे है ना, वो फर्स्ट लूप के अंदर वो हमारा जो है वो ज़ीरो की इक्वल है, और आई जो है क्योंकि वो वन है। तो यहाँ पे हम ना कुछ काम जो है वो करना चाहते हैं कि जब तक जे जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो के, एंड जो एरे है एट जे वो ग्रेटर देन है की से, देन हम जो काम है वो यहाँ पे कुछ करेंगे। और वो ये है कि जो एरे होगा एट जे प्लस वन, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी एज़ यूजुअल। उसको इक्वल हमने कर देना है जे के, मतलब एरे ऑफ जे के, और जो जे है उसको हम वापस ले आएंगे। और इसको मतलब आप यहाँ पे भी कर सकते हो लाइक दिस इफ़ यू वांट। और मतलब आप थोड़ा ज़्यादा क्विक होना चाहते हो, लेकिन ऐसे भी ठीक है। मतलब फिर उस केस में आपको यहाँ पे ये लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है, दो बार नहीं लिख देना। जस्ट अगर आप इस तरह से वन लाइन वो स्टाइल आपको पसंद है तो आप वो कर लें। तो उसके बाद अपने क्या करना है, उसके बाद जो हमारी ये एक्चुअली वैल्यू थी ना, उसको यहाँ पे हम ओवर राइट कर चुके हुए होंगे, तो उसको ना यहाँ पे वापस ले आते हैं कि जो एरे होगा जे प्लस वन, उसको हम इक्वल टू कर देंगे की के। तो इसके बाद बस इतना ही हमने काम करना है, ये थोड़ा सा, और इससे हमारा जो काम है ना वो बन जाएगा। अब क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ना ड्राई रन करना है, तो फिर आपको इसकी अच्छे वाली समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं इसको ज़रा रन करके तो टेस्ट कर लूँ कि ये कोई गलत तो नहीं कर दिया। और इनफैक्ट हमने नहीं, मतलब मैंने गलत किया है, आप तो बस देख रहे हैं। तो ये गलती यहाँ पे किधर की है, तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद लॉजिकल एरर है ना, तो इसलिए ये
ये जो इधर थोड़ी सी मस्ती की है ना, ये उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, आपको तो वैसे पता ही होगा, मैं ही बुद्धू बना हुआ था इसकी जो प्रेसिडेंस है उसकी वजह से, क्योंकि ये पहले होगा तो ये जे इधर तो ठीक ही वैल्यूएट हो रहा है, लेकिन इधर से इसका जो डेक्रीमेंट है वो होने के बाद हम इधर पहुंच रहे हैं ना, इसकी असाइनमेंट तो इधर तो बाद में पहुंचेगी, तो हम ये डेक्रीमेंट कर चुके हुए होंगे और उस डेक्रीमेंटेड वैल्यू के अंदर हम 1 ऐड कर रहे हैं, हालांकि हमने इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसी के अंदर 1 ऐड करना था। सो दैट्स वाई इसको यहाँ से हटा के तो बाद में ही डेक्रीमेंट करना होगा। तो जो हमारा काम है वो बन जाएगा होपफुली। यस, अब ये ठीक से सॉर्ट होया हुआ है, तो अब इसको हम यहाँ पे करते हैं ड्राई रन। तो ये अगर आप यहाँ पे इसको देखो, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा एरे है तो 3 इसके अंदर आएगा, जो की है वो इक्वल टू है 3 के, और जो जे है उसकी वैल्यू है इनिशियली 0, माइनस नहीं है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ये जो कंडीशन है ये तो आपको नज़र आ ही रहा है, लेकिन ये क्या हम कह रहे हैं कि जो की है वो है 3 और एरे ऑफ जे जो है वो क्या है, एरे ऑफ जे है 5। तो एरे ऑफ जे जो है वो 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ये ट्रू है। ये तो इनफैक्ट ट्रू ही है क्योंकि जे की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि उस केस में हम जो एरे ऑफ जे प्लस 1 है, J+1 ये वाली है, इधर हम रख रहे हैं एरे ऑफ जे। एरे ऑफ जे जो है वो क्या है, वो है 5, तो हम 5 को इधर रख रहे हैं और जो 3 है उसको हम मतलब जे जो है उसको माइनस करेंगे ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद हम ये जो है एरे ऑफ J+1 तो बाहर निकलेंगे जब हम, तो जो जे है उसकी वैल्यू क्योंकि यहाँ से डेक्रीमेंट हो गए तो वो -1 हो चुकी हुई होगी, तो हम एक्चुअली इसके अंदर एक ऐड करके तो हम इसी जो फर्स्ट इंडेक्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये वाला जो था, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो, ये एक्चुअली है एरे ऑफ 1, उस पे हम रख रहे हैं एरे ऑफ 0, क्योंकि जो जे है उसकी वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे रख रहे हैं 5, और जो की थी वो है हमारे पास 3। तो 3 जो है इस केस में हम यहाँ पे ये एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, एरे ऑफ 0, इसको हमने इक्वल कर दिया है 3 के, तो 3 जो होगा वो इधर आ जाएगा और 5 इधर। इतने वाले एरे के अंदर से हम एक्चुअली इतनी ही सॉर्टिंग करना भी चाहते थे, 3 की यही प्रॉपर प्लेस भी थी। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम हम मूव ऑन करेंगे, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 पे हमारे पास 6 होगा, तो वो हम उसके अंदर रख लेंगे, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। और उस केस में अगर आप यहाँ पे ये लिखना भी चाहो लाइक दैट, इस केस में अब यहाँ पे हमने जो है ये वाली कंडीशन तो होगी ट्रू, लेकिन हम यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह से देखते आएंगे, जे जो है जे ऑफ 1 वो है ये, तो क्या ये इससे बड़ा है, नो ये ऑलरेडी अपनी असली जगहों पे हैं। अगर इतना हमारे पास एरे होता 3 5 6, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये हम यहाँ पे ये वाला काम इस केस में करेंगे ही नहीं। और यहाँ पे मतलब अगर आप आके वापस उधर वही रखते हो जो पहले ही उधर पड़ा हुआ था तो कोई मसला नहीं है, ये ऑलरेडी उधर ही थी की जो थी। और इसी तरह से आप फिर 1 जो है अब उसको पकड़ोगे, तो ये जो है पहले 6 की जगह पे आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और एंड पे यहाँ पे जो चीज़ें हमने स्वाप की हैं वो इस तरह से इसके साथ मतलब एक चीज़ जो थी वो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, बातें नहीं ज़्यादा। ये जो 1 है ना, इस केस में हम क्या करेंगे कि जो 1 है वो किसके अंदर आएगा, यहाँ पे की के अंदर 1 आएगा, और जो आई की वैल्यू है उस केस में क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास वो होगी 3। तो आई में से जब हम 1 निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम कह रहे हैं एरे ऑफ जे ग्रेटर दैन की। तो एरे ऑफ जे जो है वो क्या है, वो है ये जो कि 6 है, तो 6 जो है वो होगा ग्रेटर दैन 1, क्योंकि की जो है उसके अंदर इस केस में 1 है। तो यहाँ पे हम अब बोलेंगे कि J+1, जे की वैल्यू है 2 + 1 3, तो वो जो है उसकी जगह पे आप रख दें एरे ऑफ जे। तो एरे ऑफ जो है ना, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं एरे ऑफ 3, यानी कि इस इंडेक्स पे रख दें एरे ऑफ जे। एरे ऑफ जे क्या है, एरे ऑफ सेकंड इंडेक्स, तो वो है 6, यानी कि इधर आप 6 रख दो, ठीक हो गया। अब इधर भी 6 है और इधर भी 6 ही है, लेकिन जो 1 है वो किधर है हमारा, वो इस की के अंदर है, सो उसके लिए आपने परेशान ही होना, वो उधर ही है, वो सेफ़ है।
अब उसके बाद हम जे जो है उसके अंदर से एक चीज़ माइनस कर देंगे, तो अब उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एरे ऑफ जे ग्रेटर दैन की, तो एरे ऑफ जे इस केस में क्या होगा 5, तो वो स्टिल की से ग्रेटर ही है। गुड हो गया, यहाँ पे ये करें। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि 2 पे आप रख दो जो एरे ऑफ जे है उसको। एरे ऑफ जे क्या है, वो है 1, तो 2 जो था यहाँ पे 6 था सॉरी, इसकी जगह पे हम बोलेंगे कि ये वाला जो 5 है वो रख दें। तो अब इधर भी 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया, कोई बात नहीं है। एरे ऑफ जो जे है वो क्या है, इस केस में है वो है 3, तो 3 जो है ऑब्वियसली वो 1 से ग्रेटर देन है, तो हम यहाँ पे आगे बोलेंगे कि जो 1 इंडेक्स है उस पर आप रख दें एरे ऑफ जे। एरे ऑफ जे क्या है, वो है 3, तो इधर आप रख दो 3, ठीक हो गया। उसके बाद जे में से एक और निकालें, जे में से एक और निकालेंगे, वो बन जाएगा -1, इसलिए हमने यहाँ पे ये साइंड जो इंटीजर था वो रखा था कि यहाँ पे हमारे पास साइंड भी वैल्यूज आनी थी। उसके बाद अब यहाँ पे आके हम बोलेंगे कि -1 + 1 जो कि हो जाएगा 0, उधर आप रख दें की क्या थी 1, तो इधर रख दें आप अपना 1। चलो जी, इतना एरे जो है वो हो जाएगा हमारा सॉर्ट, और इसी तरह से आगे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो भी सॉर्ट होती जाएंगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी सा। और ये हम यहाँ पे मतलब इस तरह से करते आ रहे, तो कोई बात नहीं है। आप मतलब इसको कोई भी वैल्यूज़ दें और लाइक दैट हम इसको थोड़ा मुश्किल दे देते हैं, मतलब डिसेंडिंग हम सॉर्टेड वेक्टर जो है इसको दे देते हैं, तो ये इसको असेंडिंग जो है वो कर देगा, कोई बात नहीं है। और किस तरह से हुआ है वो भी यहाँ पे होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये होता है इंसर्शन सॉर्ट।